नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद हैं उन पर विज्ञप्ति क्यों नहीं निकल रही है। लगातार लोग कह रहे हैं कि इसका शासनादेश जारी होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं। शासनादेश की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे विज्ञप्ति निकलनी है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश ऐसे ही नहीं बना होगा, पहले इसकी नियमावली बनी होगी, वो नियमावली कोर्ट में पेश हुई होगी, तब हाई कोर्ट ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये आदेश किया है कि इसमें वर्षवार सिलेक्शन किया जाए। चाहे वो चिकित्सा विभाग है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के पद हैं, दोनों में जो है वर्षवार नियुक्ति का प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्ष 2022-23 के लिए किया है। अब आप जो ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, इस डिसीजन को देख सकते हैं। इस डिसीजन में पेज नंबर जो लास्ट है, सेकंड लास्ट है, एक 5वां पेज नंबर है, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। दूसरा, हाई कोर्ट में जो नियमावली पेश की गई, क्योंकि मैंने माननीय उच्च न्यायालय से ही ये नियमावली भी निकाली है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उत्तराखंड शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 2, यह है देहरादून में अगस्त 2022 में ये बन गई थी नियमावली। कब बनी है मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर आर राजेश कुमार जी जो सचिव हैं, उनके सिग्नेचर हैं इसमें। 25 अगस्त 2022 को 4:44 पर ये नियमावली बन चुकी थी, और इसमें वन टाइम सेटलमेंट का जिक्र बिल्कुल साफ तौर पर किया गया है इसी नियमावली के तहत। साथियों, ये नियमावली मैंने उस समय भी, जब हम आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम पर भी मैंने कहा था कि ये नियमावली जो है सबके पास होनी चाहिए, और मैंने ग्रुपों में भी ये नियमावली शेयर की थी। आप लोग इस नियमावली को देखिए, पढ़िए, समझिए। हमें शासनादेश की ज़रूरत नहीं है, सरकार को सीधे भर्ती निकालनी है, विज्ञप्ति निकालनी है। मेडिकल कॉलेज के जो 1400 पद हैं उस पर सीधे सीधे विज्ञप्ति जारी होनी है। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे नियमावली ऐसी बनती है। अगर सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जो मेडिकल कॉलेज के जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पद आए हैं, अगर उनकी नियमावली अलग और मेडिकल कॉलेज की नियमावली अलग बनती तो वो किस तरह से बनती? तो उसमें सीधे सीधे से लिखा होता चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून, इस तरीके से वो नियमावली बनती। ये आरटीआई के द्वारा ही ये कुछ जानकारी मांगी गई थी कि कितने पद खाली हैं, तो ये कुछ जानकारी दी गई। और एक आरटीआई मैंने और लगाई है जिसमें मैंने सारी डिटेल मांगी है कि किस विभाग में कितने पद खाली, कि नर्सेज के कितने पद खाली हैं चिकित्सा विभाग में, और कितने पद खाली हैं मेडिकल कॉलेज में। तो वो जानकारी भी इनके द्वारा दी गई है। तो साथियों, ये हर एक चीज़ हमको बहुत बारीकी से देखनी होगी, समझनी होगी। जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं क्या होगा, दिक्कतें आती रहेंगी। तो साथियों, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के सिर्फ पद निकलने हैं, विज्ञप्ति जारी होनी है, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई और चीज़ होना है, उसमें कोई शासनादेश जारी नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। अलग अलग कई आरटीआई लगाई है। और हाँ, नर्सिंग 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 नर्सिंग
इसमें मैंने मांगा है नर्सिंग अधिकारी उपचारिका कितने पद खाली हैं, कितने स्वीकृत हैं। तो इन्होंने बताया 2268 2268 पोस्टें जो हैं स्वीकृत की गई है, जिसमें से 704 पोस्टों पर इस समय स्थायी नर्सेज कार्यरत हैं और 1564 पद जो है रिक्त हैं। हालांकि ये आंकड़ा इन्होंने किस हिसाब से दिया मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा आप एक पुराना वीडियो देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर, जिसमें संयुक्त महानिदेशक एस के झा सर कह रहे हैं कि हमने 5500 कुछ का प्रस्ताव भेजा है, मतलब उतनी रिक्वायरमेंट है तभी तो भेजा है, लेकिन उसमें से भी इतने ही पद स्वीकृत हुए हैं। आईपीएचएस के मानकों के अनुसार लगभग उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग अगर दोनों को ले लें लगभग 12,000 के समथिंग पद रिक्त हैं। और ये आरटीआई साफ साफ कह रही है, आप देख सकते हैं इसमें उल्टा दिखा होगा, इस आरटीआई में साफ साफ लिखा है वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी ग्रेड पे 4800, स्वीकृत पद 363, 363 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 335 पद जो हैं पर कार्यरत हैं स्थायी वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, और 28 जो पोस्टें हैं वो रिक्त हैं। इसी तरीके से नर्सिंग अधिकारी 4600 ग्रेड पे 2268 पद स्वीकृत हैं, 704 नर्सिंग अधिकारी कार्यरत हैं और 1564 जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो साथियों ये आंकड़े भी हमारे द्वारा मांगे गए हैं और इसमें साफ साफ लिखा गया है, ये किसके आंकड़े हैं ये इसमें साफ साफ लिखा गया है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून उत्तराखंड। तो क्योंकि ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के पद हैं। मेडिकल कॉलेज के पदों का जिक्र मैंने मेडिकल कॉलेज का भी मांगा था, लेकिन अभी तक वो रिप्लाई उन्होंने किया नहीं कि कितने पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं और कितने पद भरे जा चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेजों में तो आज तक वैकेंसी आई नहीं है। तो वो आंकड़े भी हमने मांगे हैं। और किसी भी आप देख सकते हैं पहली बार 12 दिसंबर 2020 को जो वैकेंसी आई थी उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। इसमें क्योंकि ये उस टाइम जो है सिर्फ चिकित्सा विभाग के पदों पर विज्ञप्ति निकली थी, ना कि चिकित्सा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग पर। मेडिकल कॉलेज की पहली बार में कहाँ निकली थी, जब दोबारा इसमें संशोधन हुआ तब इसमें मेडिकल कॉलेज के पद जोड़े गए, और उस समय जब दूसरी विज्ञप्ति आई उसमें साफ साफ लिखा गया है चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। तो ये हमको समझना होगा। इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नियमावली बन चुकी है, पहले ही नियमावली बन चुकी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 2। चीफ जस्टिस का ये डिसीजन है अगस्त 2022 को, 24 अगस्त 2022 को ये डिसीजन अगस्त 2022 में ये नियमावली बनी है और 25 अगस्त 2022 को ये नियमावली बनी है और उसके बाद अक्टूबर में ये कोर्ट में पेश हुई है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है चयन वर्ष 2022-23 के उपरांत उक्त प्रंतुक में दी गई व्यवस्था स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। आप समझ सकते हैं, चयन समिति डिप्लोमा तथा डिग्री धारक अभ्यर्थियों महिला पुरुष की योग्यता क्रम में जैसा कि डिप्लोमा डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो पृथक पृथक सूचियां तैयार करेगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो चयन समिति उनके नाम, अभ्यर्थी की आयु, एज देखी जाती है, जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस मिलता है। अगर एज भी सेम हो तो फिर वहाँ पर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखा जाता है। अगर नाम, आयु, उसकी जन्म तिथि, जिसकी जन्म तिथि पहले हो उसका नाम पहले के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अधिक नहीं होगी। मतलब जैसे कि 100 पोस्टें हैं तो 125 लोगों को बुलाया जाएगा, ये है। और इसमें ये भी साफ साफ लिखा हुआ है इस प्रकार तैयार की गई सूची केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
ये जो ये वन टाइम सेटलमेंट है वो 1 साल के लिए ही लागू है। चयन बोर्ड सूची में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के नाम योग्यता क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। तो साथियों ये नियमावली है, ये नियमावली आपने पढ़ी होगी, हमने ये सारे ग्रुप में डाली थी और आई थिंक ये आप लोगों के पास इसकी हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए। तो साथियों ये डाटा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ये लगातार मैं आरटीआई के द्वारा मांग रहा हूँ और आप लोगों तक मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। तो मैं अभी भी आप लोगों को एक ही चीज़ कह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज की नियमावली नहीं बननी है। मेडिकल कॉलेज की नियमावली पहले ही बन चुकी है, अगस्त में बन चुकी है। कब बन चुकी है? 25 अगस्त 2022 में नियमावली बन चुकी है। और उसके बाद जब ये नियमावली बनी उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये माननीय उच्च न्यायालय में रखी गई ये नियमावली और माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, डबल बेंच में एक केस चल रहा था और मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसमें डिसीजन हुआ है। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आपको बिल्कुल क्लियर मैं एक बात बता दूं, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसको चैलेंज करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वन टाइम सेटलमेंट है और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को भरा जा सकता है, इजीली भरा जा सकता है। हमको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है और हमें लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार का विरोध नहीं, भाई सरकार से बात तो करनी पड़ेगी। अगर हम जाकर सरकार के जितने भी मंत्री हैं, सरकार में जितने भी मंत्री हैं, चाहे धन सिंह रावत जी हैं या फिर और भी जितने भी मंत्री हैं, अगर हम उनसे बात ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देहरादून के सभी साथियों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग जाएं, लगातार मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार मिलें। उन्होंने ही ये काम करवाना है, उन्हीं के द्वारा ये काम होना है। अगर वो एक बार आदेश कर देंगे तो फिर सचिव सर थोड़ी ना मना करेंगे। सचिव सर तो उनके आदेश का तुरंत पालन करेंगे। तो साथियों मेरा आप सभी से इतना निवेदन है कि सभी लोग, कोई किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। देहरादून में जितने लोग हैं वो लगातार प्रयास करते रहें, ज्ञापन दे सकते हैं। मैं हाई कोर्ट का काम देख रहा हूँ अभी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी थोड़ा डिले कर रही हैं, जैसे बाहरी राज्यों के जो लोगों ने केस किया हुआ है। और बहुत सारे, सिर्फ 25 ही लोग नहीं हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्जी डोमिसाइल बनाए हैं और ये फर्जीवाड़ा ऐसे पकड़ में नहीं आता। ये इस फर्जीवाड़े के लिए क्या करना होता है, या तो हम एसआईटी जांच की मांग करें। एसआईटी जांच भी अभी तो करके कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो किसी को नियुक्ति बाद में कर सकते हैं। या फिर हमें पता हो कि भाई फला आदमी ने जो है फर्जी डोमिसाइल बनाया तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, आरटीआई में रिकॉर्ड मांग सकते हैं। आरटीआई में मैंने भी कुछ रिकॉर्ड मांगे हैं, हालांकि वो अभी तक उसका भी जवाब नहीं आया है। मैं लगातार इस संबंध में काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। मैं लगातार वो सारे रिकॉर्ड मांग रहा हूँ जिससे कि इस भर्ती को बिल्कुल पारदर्शिता से किया जा सके और जिससे कि इस भर्ती में कोई दिक्कत ना हो, किसी को ये भी ना लगे कि हमारे साथ कुछ पक्षपात हुआ है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। ये भर्ती बिल्कुल ईमानदारी से होगी और मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती में कोई दिक्कत आएगी। इस भर्ती, ठीक है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन भर्ती बहुत ईमानदारी से होना बहुत ज़रूरी है। इस समय पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल बना हुआ है कि फर्जीवाड़ा होने के चांस बहुत कम हैं। तो साथियों मैं अभी भी एक ही चीज़ कह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए भी हमें लगातार प्रयास करना होगा। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम लगातार मेहनत नहीं करेंगे, तब तक मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों का आना भी थोड़ा टफ है। तो साथियों मैं लगातार आपको इस तरह से जानकारी देता रहूँगा। आगे भी जो भी जानकारी मेरे पास आएगी मैं आपको दूंगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।